हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम व्यावसायिक सांख्यिकी में जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट में और सीए से संबंधित सीपीटी एग्जाम में हमारा टॉपिक चलता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, उसका सेकंड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज, जिन्हें हम अंतर चतुर्थक विस्तार या शतमक विस्तार के नाम से जानते हैं। अंतर चतुर्थक विस्तार को हम मिडल 50% वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं, और ठीक इसी प्रकार से जो शतमक विस्तार है परसेंटाइल रेंज, उसे हम मिडल 80% वैल्यूज के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको किसी श्रेणी के मध्य के 50% के मान ज्ञात करने हैं तो आपको अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करना होता है, और किसी श्रेणी के मध्य के 80% मूल्यों के मान ज्ञात करने हैं तो आपको शतमक विस्तार ज्ञात करना होता है। तो ये माप क्या है, ये हम आज के लेक्चर में समझते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, किसी भी श्रेणी के तृतीय चतुर्थक, जिसको हम Q3 कहते हैं, तथा प्रथम चतुर्थक, जिसे हम Q1 कहते हैं, के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहा जाता है। अर्थात हमारी श्रेणी में Q3 और Q1 का जो अंतर है वह है इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। इसका फॉर्मूला है इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ये हमारा निरपेक्ष माप है, अर्थात इस माप को हम एब्सोल्यूट मेजर के नाम से जानते हैं। अगर हमें दो श्रेणियों की तुलना करनी हो और हमें सापेक्ष माप निकालना हो, अर्थात रिलेटिव मेजरमेंट निकालना हो, तो हमें निकालना होता है कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। और कोफिशिएंट निकालने का जो फॉर्मूला है वह Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, अर्थात दोनों चतुर्थकों के अंतर में दोनों चतुर्थकों के योग का अगर हम भाग दे दें तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें ज्ञात हो जाता है। जब हम दो श्रेणियों की तुलना करते हैं तो हमें कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज ज्ञात करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर नाम आए चतुर्थक होंगे, चतुर्थक 3 और चतुर्थक 1। मैंने मेरे बिजनेस स्टेट्स के जो लेक्चर्स आपको दिए हैं उसमें लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 में मैंने डिटेल में चतुर्थक कैसे ज्ञात करते हैं सिखाया है कि इंडिविजुअल सीरीज में हम क्वार्टल्स कैसे निकालें, डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टल्स कैसे ज्ञात करें, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टल्स कैसे ज्ञात करें। ठीक इसी प्रकार से हमारे परसेंटाइल के माप भी मैंने मेरे लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 में आपको समझाए हैं। तो आप डिटेल स्टडी करना चाहें तो मेरे व्यावसायिक सांख्यिकी के लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 अर्थात पार्ट 7, 8 और 9 में आप इनकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि हम कैसे Q3 ज्ञात करें और कैसे Q1 ज्ञात करें। तो इनका अंतर हमारे लिए चतुर्थक विस्तार कहलाता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज की गणना बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो अगर हम गुणों की बात करें तो इसकी गणना कार्य बड़ी सरल है। अंतर चतुर्थक विस्तार हमारी चल सीमाओं से प्रभावित नहीं होता है, अतः रेंज की तुलना में यह एक अच्छा माप माना जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या कुछ कमियां भी हैं क्या, तो ये भी आपको समझना है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में एक बेसिक जो कमी है वो है कि श्रेणी की बनावट और प्रकृति के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। केवल श्रेणी के मध्य के 50% वैल्यूज की हमें जानकारी इसमें मिल पाती है। दूसरा माप है हमारा परसेंटाइल रेंज, जिसको हम शतमक विस्तार के नाम से जानते हैं, और इसे हम मिडल 80% वैल्यूज भी कहते हैं। अर्थात किसी श्रेणी के मध्य में आने वाले 80% मूल्य कौन से हैं, अगर हमें याद करना हो तो परसेंटाइल रेंज शतमक विस्तार की हम गणना करते हैं। इसका मीनिंग क्या है ये समझिए आप। किसी भी श्रेणी की परसेंटाइल 90 व परसेंटाइल 10 का अंतर शतमक विस्तार कहलाता है। तो हमें पहले P90 और P10 समझना होगा, और P90 और P10 की गणना कैसे करें हम इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। तो इसके लिए मेरे व्यावसायिक सांख्यिकी के लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 की आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने मेरा ये जो वीडियो है इसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें लिंक भी दे रखी है, आप उस लिंक को खोलकर आप डिटेल स्टडी परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स की कर सकते हैं। परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला है P90 माइनस P10, अर्थात हमारा जो निरपेक्ष माप है P90 और P10 के अंतर को कहते हैं। दो श्रेणियों की तुलना में हम इसको यूज में नहीं लेते। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना हो, अर्थात सापेक्ष माप निकालना है, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ परसेंटाइल रेंज अगर ज्ञात करना हो, तो P90 माइनस P10 डिवाइड बाई P90 प्लस P10, अर्थात दोनों के अंतर में दोनों के योग का भाग दे दें तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज आ जाएगा, जिसके आधार पर हम दो श्रेणियों की तुलना कर सकते हैं।
जिस श्रेणी का परसेंटाइल रेंज कम आएगा वो श्रेणी अन्य की तुलना में श्रेष्ठ श्रेणी या समृद्ध श्रेणी मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, शतमक जो विस्तार है इसको हम दशमक विस्तार के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थात D9 में से अगर D1 कम कर दें, डिसाइल 9 में से डिसाइल 1 अगर कम कर दें तो ये हमारा डिसाइल रेंज आ जाएगी। दोनों का मान हमारे बराबर होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके गुणों की तो ये गणना कार्य इसकी बड़ी सरल है। जिस प्रकार से अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात किया आपने, ठीक उसी प्रकार से हम परसेंटाइल रेंज बहुत आसानी से याद करके दिखा सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि श्रेणी की बनावट व प्रकृति के विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती है, केवल हमें श्रेणी के मध्य के 80% मूल्यों की जानकारी मिल पाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार कैसे ज्ञात करें ये हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, कंप्यूट द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। हमें दे रखा है एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ डेज। एक्सीडेंट दे रखा है 0 बट लेस देन 2, 2 बट लेस देन 4, 4 बट लेस देन 6, 6 एंड अबोव। और नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 10, 15, 3, 2 एंड 30। और एक महीने में होने वाले एक्सीडेंट्स की सूचना हमें दे रखी है। तो जब हमारे सामने किसी भी प्रकार का सांख्यिकी में कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हमें ये समझना होता है कि ये हमारी सीरीज कौन सी है, कौन सी श्रेणी है, ये इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। ये हमें सबसे पहले विद्यार्थियों तय करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज में हमें ग्रुप दे रखे हैं, वर्गांतर दे रखे हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से ऊपर दे रखा है एंड अबो, तो अब 6 से 8 मान सकते हैं। और हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज है। जब कंटिन्यूस सीरीज में हम क्वार्टाइल्स परसेंटाइल निकालें तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी श्रेणी आरोही क्रम में होनी चाहिए, अर्थात इसका जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए और ये एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, अर्थात अपवर्जी। प्रत्येक वर्ग का उच्च बिंदु और अगले वर्ग का निम्न बिंदु समान होना चाहिए। ऐसा है तो हम हमारी सीरीज में इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारी सीरीज अगर इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव नहीं बन रही है तो हम नहीं बनाएंगे। जैसी सीरीज है उसी रूप में हल कर लेंगे। मान लो जैसे एक्सीडेंट्स हैं और ये इनक्लूसिव सीरीज होती तो हम इसको एक्सक्लूसिव नहीं बनाते, कारण क्योंकि एक्सीडेंट दशमलव में नहीं हो सकती। ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमारी इस कंटिन्यूअस सीरीज को के आधार पर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज कैसे ज्ञात करें ये अपने को आज के लेक्चर में अच्छी तरीके से समझना है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने तालिका बनाई है कंप्यूटेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज ज्ञात करने के लिए। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंट्स, ये हमारी साइज 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और नंबर ऑफ डेज ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब हमें किस प्रकार से हम ये गणनाएं करें ये अच्छे तरीके से समझना है। हमें सबसे पहले निकालनी होंगी CF अर्थात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो विद्यार्थियों पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी CF के बराबर F के बराबर होती है, तो ये 10 रहेगी। 10 में आप 15 जोड़ दो तो ये 25 हो गई, फिर इसमें 3 जोड़ दिया 28 हो गई और 2 जोड़ दिया तो 30 हो गई। ये हमारी CF हो गई। अब हमें निकालना है Q1 और कंटिन्यूअस सीरीज हमारी। तो Q1 निकालने के लिए आपने पढ़ा था साइज ऑफ n/4 आइटम। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा था और n का मतलब है आवर्तियों का योग। आवर्ती हमारी सवाल में 30, तो 30 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 7.5 आइटम। इतना काम करने के पश्चात आपको ये 7.5वां पद है ये CF में देखना है कि कौन सी CF में मिलेगा। तो ये हमारी सबसे पहली CF में है और उसका वर्ग है हमारा 0 से 2। तो हम कह सकते हैं Q1 ग्रुप इक्वल टू है 0 to 2, 0 से 2, ये हमारा Q1 ग्रुप है। अब हमें हमारे सूत्र के आधार पर क्वार्टाइल फर्स्ट की गणना करके दिखानी है। हमारा फॉर्मूला है Q1 का L1 प्लस I बटा F Q1 माइनस C। लोअर लिमिट L1 को बोलते हैं तो ये 0 है। I इनमें इंटरवल देखिए, इंटरवल 2 का है। F इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। Q1 आपने याद किया हुआ 7.5 है और माइनस C इससे पहले वाले वर्ग की CF। तो पहले वाले वर्ग में कोई CF नहीं है तो 0। हमें इसको सोल्व करना है। 0 प्लस 2/10 इंटू 7.5। विद्यार्थी इसको आप हल कर दीजिए। तो ये मान आया हमारा 0 प्लस
15/10 बराबर 1.5। ये हमारा क्वार्टाइल फर्स्ट आ गया। अब हम निकालेंगे Q3। Q3 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n/4 और मल्टीप्लाई 3। यह आइटम हमें हल करना है। तो Q3 इक्वल टू 3 तो रहेगा ही रहेगा, n हमारे सवाल में 30 है और बटे 4, ये आइटम हमें निकालना है। तो इसको हल कर लीजिए। तो 30 को 3 से गुणा किया 90, 90 में 4 का भाग दिया हमने, तो 90 में 4 का भाग दिया आता है 22.5, 22.5वां पद। अब ये हमें हमारे CF में देखना है। हमारी CF 25 में ये शामिल है, तो Q3 ग्रुप 2 से 4 है, Q3 ग्रुप 2 से 4 के बीच में आएगा। और अब हमें सूत्र लगाकर इसको हल करना है। हमारा सूत्र है L1 + I/F Q3 - C। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। वैल्यू है हमारी L1 है 2, I भी है 2, F है 15, Q3 हमने ज्ञात किया 22.5 और -C पहले वाले वर्ग की CF 10। हमें इसको हल कर देना है। तो ये आया हल करने पर 3.67। तो ये हमारा Q3 आ गया। हमें ज्ञात करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। फॉर्मूला इसका Q3 - Q1। तो विद्यार्थियों Q3 हमने ज्ञात किया है वो 3.67 है और Q1 हमने ज्ञात किया वो 1.5 है। तो आप इसको हल कर दीजिए। Q3 में से Q1 हटा दिया, 3.65 - 1.5 बराबर 2.17। ये हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। हमें इसका कोफिशिएंट अगर निकालने पूछ ले तो कोफिशिएंट निकाल सकते हैं आप। पूछा नहीं है लेकिन बता रहा हूं आपको, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला हमारा होगा Q3 - Q1 बटे Q3 + Q1। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3.67 - 1.5 बटे 3.67 + 1.5 इक्वल टू, आप इसको सोल्व करके दिखा दीजिए, 2.17 बटे 5.17 बराबर 0.4197। ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना परसेंटाइल रेंज। P90 ज्ञात करना है। हमारा फॉर्मूला है n/100 और मल्टीप्लाई 90। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 90 गुणा n हमारे सवाल में 30 और बटे 100, 0 0 कट गई बराबर 27th आइटम। इस 27th आइटम को हम यहाँ देखेंगे तो ये 28 में मिलेगा अपने को। CF में देखिए 28 में मिल रहा है, तो वर्ग है 4 से 6। P90 ग्रुप इक्वल टू 4 to 6। सूत्र लगाया हमने, P90 इक्वल टू L1 + I/F P90 - C और वैल्यू पुट कर दीजिए। P90 इक्वल टू L1 है 4, I है हमारे अंतराल 2 का, F है इसकी 3, P90 आपने जो मान ज्ञात किया है वो है 27 और C इससे पहले वाले वर्ग की CF है 25। हमें इसको सोल्व करना है। तो P90 इक्वल टू 4 + 2/3 इंटू 2। तो P90 इक्वल टू 4 + 4/3 इक्वल टू 5.33। ये हमारा P90 हमने निकाल लिया। P90 आ गया 5.33। अब मैं आपको बता रहा हूं कि P10 निकालना अपने को। P10 में इधर निकाल के बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला हमारा है वही, साइज ऑफ n/100 वो 10वां है, 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 30, n 30 है और 100 का भाग दिया हमने, तो ये बराबर थर्ड आइटम, ये इक्वल टू थर्ड आइटम की है। और इस थर्ड आइटम को CF में देखेंगे हम तो हमारी CF पहली है 10, इसमें मिलेगा, तो वर्ग 0 से 2। P10 ग्रुप हमारा 0 से 2 है। अब P10 का सूत्र लगा रहा हूं मैं, L1 + I/F P10 - C। वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 है 0, I है हमारी 2, अंतराल दोनों में 2 का है, F पहले ग्रुप की F है 10, P10 आपने ज्ञात किया 3 और पहले वाले ग्रुप
से पहले कि सी एफ 0, तो ये हल कर दीजिए। P10 इक्वल टू 0 प्लस 2/10 गुणा 3, और P10 इक्वल टू आप देख रहे हैं विद्यार्थियों 0 प्लस 6/10, और 6/10 का होता है 0.6, ये हमारा P10 आ गया। अब हमें निकालना परसेंटाइल रेंज। फॉर्मूला है हमारा P90 माइनस P10, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। P90 हमने ज्ञात किया 5.33, P10 हमारा 0.6, तो इसको आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। P90 माइनस P10 को हल किया हमने तो आता है 4.73। ये हमारा निरपेक्ष माप है। अगर कोफिशिएंट निकालना हो अपने को तो कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10 बटे P90 प्लस P10, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 5.33 माइनस 0.6 प्लस 0.6, तो हम इसको हल करके दिखा सकते हैं। तो ये संख्या आई हमारी 4.73 बटे 5.93, और इसको हमने सोल्व किया तो मान आता है 0.7976। आप चाहो तो इसको 2 अंकों में दिखा सकते हैं, चाहो तो 3 अंकों में हम इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज निकाल के बता सकते हैं। तो मैंने आपको आज कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और ये कोफिशिएंट कैसे याद करते हैं आपको सिखाया। आप इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं इनका आप अभ्यास कीजिए। अगले लेक्चर में मैं जो एवरेजेस पर आधारित अर्थात डेविएशन पर आधारित हमारे जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है वो आपको सब पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स ध्यान से सुनते रहिए, और आपको आज का लेक्चर अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों में इसको आप शेयर कीजिए। आपने लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।